आज अपना मीटिंग में नोट कर सकते हैं। आज मैं सीधा बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभु आपको कुछ बता रहे सिखा रहे तो आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग आजकल आत्मिक युद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो है हम सभी लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है, ये हम सबको मालूम है। यीशु मसीह ने अपना लहू से हमको खरीदा, हमारे लिए नया जीवन दिया है, हमारे लिए उम्मीद और आशा दिया है। इस दुनिया में उनको मकसद को, उनको प्लान को पूरा करने के लिए हमको नियुक्त किया है ना। हमारे जीवन का अंतिम फैसला चॉइस हमारे हाथ में दिया है, बट भविष्य प्रभु फैसला करेगा। हम क्योंकि हम सब लोग प्रभु के लिए समर्पित किया गए, उन्हीं के लिए जीने के लिए हम लोग वायदा लिया है। अंतिम फैसला हमारे लिए परमेश्वर करेगा, शैतान नहीं कर सकते है। शैतान कभी कभी हमको ऐसे धोखा देते हैं, शायद शैतान है हमारे लिए अंतिम फैसला करेगा, क्योंकि बहुत कुछ झूठा हमारा अंदर इंजेक्शन किया है, नकारात्मक सोच को हमारा मन में डाला है। बार बार ऐसे परिस्थिति में लेकर आकर हमको माइंड को ऐसे सेट किया है, बस सही है, शायद हमारा लाइफ में ऐसे होगा। ऐसे हम लोग करने के लिए उन्होंने धोखा देकर बहुत लोगों को अपना गुलामी में रखा, ताकि हम आत्मिक युद्ध को हम सही तरह नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि वो हमको नहीं बोल सकते हैं आपके लिए ये असंभव है, असंभव बोलने वाला वो नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने संभव किया है। वो हमको बोलेगा देखो आपने पिछले 10 साल 5 साल देखा है, कैसे आप उन्नति नहीं कर सकते, देयर इज नो फ्यूचर। आपके लिए लगता है कि फ्यूचर नहीं है, आप आगे बढ़ने के लिए आपको बढ़ोतरी के भी दिखते तो नहीं है। सो वो ऐसे बोलते बोलते परिस्थिति को लेकर आकर उन्हीं को झूठों को पहले हम विश्वास करने हमारे लिए मजबूर करेगा, फिर हम लोग उसी बात को लेकर दूसरा को भी कहते देखो ब्रदर हमारा तो ऐसे है, हम क्या कर सकते। ऐसे लगता है हम हेल्पलेस है, बट प्रभु बोल रहे हैं हम ऑलरेडी विजय के लोग हैं, वी आर ऑलरेडी विक्टर्स। इट्स नॉट दैट गोइंग टू स्टार्ट अ विक्ट्री, बट हम लोग विजय के स्थान पर खड़े होकर हम बात करते हैं। शायद कुछ हमको चोट लग गया, कुछ हम लोग गिर गया, हम खड़े हो जाएंगे, हम विजय के स्थान से हमेशा हम खड़ा है। आज आप इस बात को पक्का करने का है, हम विजय के लिए लड़ते नहीं, हम लोग विजय के स्थान से खड़े होकर हम बात करते हैं। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ट्रूथ। काफी लोग बोलते हैं विजय तो हम तो दूर की बात है, नहीं, हम विजय प्रभु ने हासिल किया, शैतान के ऊपर विजय पाया। सबसे पहले यीशु मसीह को उन्होंने धोखा देने के लिए कोशिश किया, उनसे परीक्षा लिया, वचन को लेकर प्रभु ने उसको हराया। अभी हराकर हमको विजय हाथ में देकर किया है, बट हमारा कलीसिया आजकल प्रभु का देह के साथ वो लड़ते गए वचन को लेकर, बोल रहे नहीं वो तो यीशु मसीह आ गया चला गया, आप तो इस दुनिया में ऐसे रहेगा। नहीं, प्रभु बोल रहे हैं मैंने आपको वायदा दिया है, बहुत बार आपको याद दिलाया, साल पर समय समय पर बहुत कोशिश किया प्रभु हम सब लोग से कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी के तरीके से। प्रभु आज हमको बोल रहे हैं इस आत्मिक युद्ध में हम आगे दौड़ना है, इसलिए हम उठकर खड़े होकर हम लोग प्रोसेस करना है, हमको हासिल करना है, अपना वश पर करना है। क्योंकि प्रभु हमेशा वो कहता है आप उठकर मैंने क्या आपको वायदा किया है आप उसको हासिल करना है। हम कभी कभी सोच रहे नहीं मैंने कुछ नहीं कर सकते, प्रभु करेगा, नहीं। जैसे पुराना नियम में भी हम देखते हैं गॉड स्पोक टू द पीपल। लेट्स उदाहरण के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति में 13, 16, 17 में अब्राहम से बात किया, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा वंश कैसे होगा, तुम्हारा भविष्य कैसे होगा, क्या परिस्थिति होगा, क्यों आप डरते हैं, तुम्हारा संतान इस मिट्टी की तरह होगा, बहुत होगा, इसलिए उठो, मैं कौन सा देश आपको दिखा रहा हूं, आप चलो फिलो, पूरा डायरेक्शन देखो, आपको मैंने दे चुका हूं। Arise and walk in the land through its breadth and length, I give it to you। प्रभु ने बोला मैंने आपको दे दिया,
आप चलो, आप पोसेस करो, आपका बस पर करो। इसराइली लोगों को व्यवस्था विवरण 2:24 में कहा, मूसा का प्रभु ने कहा, देखो अमरोलाइट उस देश हेशबोन का राजा को इस देश में है, मैं आपका हाथ में हवाला कर दिया हूं, उसको अटैक करो। He said, attack him, begin to occupy the land. I have already given the king of Heshbon, Amorite, in your hand. ये सब आत्मिक मंडल में होते हैं, फिजिकली तो नहीं दिखते हैं, बट प्रभु ने वायदा किया, उसको ऊपर अधिकार आपको दे दिया, उठकर जाकर लड़ना, उसको अपना हासिल करना। He said, get up, engage in the battle. Victory already I given it to you. मैं विजय दे चुका हूं आपको, उठकर खड़े होना। जोशुआ को भी कहा, जोशुआ 8:1 में, जहां प्रभु आप निराशा मत हो जाओ, आपको फाइटिंग कैसे कर पाएगा, इतना लोग भी मेरे को जरूरत नहीं, 300 लोगों को ले लो, एक ओर से आप अटैक करो, डरना नहीं, नॉट अफ्रेड, अराइज एंड गो अप एंड अटैक हिज पीपल एंड द टाउन एंड ऑल टेक अप ऑल द पोजीशंस। गिदियन को भी ऐसे क्या, न्यायिक पुस्तक में 7:9 में लिखा है, गेट अप, गो डाउन टू मिडियानाइट कैंप, आई हैव गिवन यू द विक्ट्री ओवर देम। आप उठकर जाकर उस कैंप में जाओ, मैंने उस देश को, उन लोगों को ऑलरेडी आपको हाथ में मैंने सौंप दिया है। दैट मीन्स गॉड हैज गिवन अस अ लैंड, गॉड हैज गिवन अस अ प्रॉमिसेस, वायदा दे दिया, हमारा काम है उठकर उसको हासिल करने का, प्रोसेस करने का। ये सब कुछ आत्मिक मंडल में होते गए, हम अपना आंखों से नहीं देख सकते। बोले हमने कभी युद्ध तो स्टार्ट ही नहीं किया, विजय कहां से हो गया? अभी देखो हमारा परिस्थिति, कितना लोग सामने है। डोंट वरी, इन द स्पिरिचुअल रेल्म हम लोग पिछले हफ्ते में स्टडी किया है, दो है अलग अलग हेवंस हमने बात किया है। आत्मिक मंडल में अलग अलग जगह है आकाश पर, उस युद्ध प्रभु उधर से रखा है, उधर से लड़ाई होता है, सैतानिक स्कीम्स अटैक उधर से हमको आता है। सो प्रभु हमको क्या बोल रहे हैं, मैंने बहुत कुछ वायदा मैंने आपको दे चुका है, क्यों आप संदेह में जी रहे हैं? बी श्योर, प्रभु ऑलरेडी वायदा कर दिया, बोल दिया है, तो आपका हाथ में इन द स्पिरिचुअल रेल्म उसमें ऑलरेडी दे चुका है। हमारा काम है उस वायदा को जाकर लेना है। देखो, जानना है, लेना है, यू नीड टू नो इट एंड टेक इट। व्हाट इज ऑलरेडी हैपन इन द स्पिरिट मस्ट बी मैनिफेस्टेड इन द नेचुरल। जैसे आत्मिक मंडल में क्या क्या हो गया, बात कर दिया है, हम उसको लेकर वास्तविकता का दुनिया में हम लोग प्रकटीकरण करना है। परमेश्वर के लोगों को जिम्मेवारी है, इसलिए बोल दो उठो, अराइज, इसका मतलब उठकर खड़े हो जाओ, जाओ, आपको सामने चुनौती है, करो, होशियार रहना, टू मेक इट हैपन। आपने उसको करना है, होने देना है। प्रभु नहीं आएगा, हमारे हाथ में दिया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया सबको ऊपर, इस युद्ध में हमारे लिए सब कुछ बनाया है। वी नीड टू मेक इट हैपन, वी कैन नॉट बी पैसिव। हम हल्का लोकर अपना चुपचाप हम नहीं रह सकते हैं। प्रभु उनका अनुग्रह से, उनको अच्छाई से हमारा सब कुछ देकर उनको क्या करना है, उन्होंने पूरा कर कर कुछ कार्य हमारे हाथ में क्या है, ताकि उसको हम एस्टेब्लिश करें, उसको हम पक्का करें, वो हमारा काम है। इसलिए हम प्रभु इस नए साल में भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, हमारे लाइफ में गोल सेट करना है, उसको गोल को कंप्लीट करने के लिए एक्शन प्लान, उसको क्या कार्य करना है, हम उसको मालूम होना चाहिए, ताकि हम जाकर प्रभु ने मेरे को इसी साल में क्या वायदा किया है, वो सब हम जाकर हासिल करेंगे। दिस इज द सीक्रेट। शैतान इसको समझना नहीं देगा, पता कहाँ भाई, कहाँ दिखते गए, देखो परिस्थिति, देखो परेशानी, देखो प्रॉब्लम, देखो ना, विजय के पोजीशन प्रभु ने दे दिया है। मेरा काम क्या है, मैंने उसको जानकर मैं आगे जाकर हासिल करना है। इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। प्रभु ने वायदा दिया है, अपना आप हो जाएगा नहीं। बहुत कुछ हम लोग देखा, 5, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल विश्वास का
यात्रा में बहुत कुछ अपना आप तो नहीं हो गया। हम लोग, हमारा जिम्मेवारी है, हमारा काम क्या है, हमने पूरा करना है। नाउ एफेसियों को किताब को तो हम मनन कर रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में है। एफेसियों किताब को मनन करने के टाइम आत्मिक मंडल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। हेवनली प्लेसेस, दैट मींस अनसीन वर्ल्ड, बट इट इज अलाइव इन इज वर्किंग। ये हम देख नहीं सकते है, बट जिंदा है, वो काम हो रहा है उस आत्मिक मंडल में, शायद हमको दिखते नहीं। स्पिरिचुअली हम सेंसिटिव रहेगा, क्या हो रहा है हम उसको महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक तो कुछ वचन पढ़ूंगा। एफेसियों 1:3 में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, उन्होंने सब आशीषों को उसको हमारे हाथ में दिया है। He blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. That means ये आत्मिक मंडल में, आत्मिक जगह पर, उस जगह पर सब कुछ आशीष कर कर हमको प्रभु ने उस आशीष को रखा। दैट मीन्स हमारा नेचुरल लाइफ से है, हम अपना आंखों से तो दिखेगा नहीं, हमारा काम है दिखते नहीं है, विश्वास में लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में मैनिफेस्टेशन करवाना है, प्रगटीकरण करना है, हमारा काम है। सो हमारा आशीष सब आत्मिक मंडल में गए, हमको दिखते नहीं। एफेसियों 1:20 में लिखा है, He walked in Christ, He raised him from the dead, seated him at the right hand of God, अपना दाहिने हाथों में हेवनली प्लेसेस में यीशु मसीह को बिठाया। यीशु मसीह कहाँ है? He is seated in the heavenly places, हमको दिखेगा नहीं, आकाश पर है, वो है। सो आशीष भी उधर रखा, यीशु मसीह भी उधर ही बैठा। एफेसियन 2:6 में कह रहा है, He raised us up together and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus. यीशु मसीह के साथ हमको जिंदा कर कर उन्हीं के साथ आत्मिक मंडल में हमको भी बिठाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं बैठा है, उन्हीं के साथ हम आत्मिक स्थान पर हमको भी बिठाया। एफेसियन 3:10 में भी लिखा है, Wisdom of God, manifold wisdom of God might be made known to the church in to the principalities and powers in the heavenly places. परमेश्वर के रहस्य के इसका ज्ञान को ये कलीसिया उस आत्मिक मंडल में दूसरा हमारा ताकत कार्य कर रहा है, उसको दिखेगा, हम ही प्रकट करेगा। परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर को, सच्चाई को, वचन को हम बोलेंगे। क्यों? विजय हमारा हाथ में रखकर हमको उनको बिठाया। ये भी हेवनली प्लेसेस में होता है। एफेसियन 6:12 हमारा बाइबल स्टडी का मेन बात ही है। हम अपना लघु से, फ्लैश से हम लड़ते नहीं है, शरीर से। We are not fighting against the flesh and blood, but against the principalities and the powers, rulers of the darkness of age, spiritual hosts in the wicked places in the heavenly places. वो भी उस आत्मिक मंडल में है। हमारा लड़ाई होता है मांस और लघु से नहीं, अंधकार का शक्ति है। कहाँ लड़ाई होता है? आत्मिक मंडल में। फिजिकल फाइटिंग हम नहीं है, इसलिए दुनिया में हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम दुश्मन हमारा कोई नहीं। शैतान किसी को भी उसको इस्तेमाल कर रहा है। सो दैट मीन्स स्वर्गीय स्थानों पर, आकाश पर बहुत कुछ कार्य हो रहा है। प्रभु बैठा है उधर, हमको भी बिठाया, आशीषों को रखा गया, उसको लड़ाई को हमको तैयार किया गया। सो दैट मीन्स अनसीन वर्ल्ड हमको दिखेगा नहीं, शैतान और उसको टीम ने पूरी टाइम उधर से वो काम करते हैं, उसको रणनीति तैयार करते हैं, हमको कैसे अटैक करना, हमको कैसे गुमराह करना है, वो हमको वॉच कर रहे हैं। देखो हम लोग हल्का ले लेते हैं, दे आर वॉचिंग। हमारा सोच का सिस्टम क्या है, हमारा आदत क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, वो उसी को जानकर उसी में वो तीर लगाएगा, उसको हमको कमजोर करने की सोचेगा। देखो शैतान हम क्या करने जा रहे हैं उसको पता नहीं। He cannot discern what we are going to do, but he can understand and know what we are doing. हम क्या कर रहे हैं उसको तो देकर उस हिसाब से उन्होंने अपना योजना तैयार कर कर हमको अटैक करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, शैतान हमको जानना नहीं देगा है उनको स्कीम, प्लान, स्ट्रेटजीज क्या है। जैसे बिजनेसमैन होता है, पॉलिटिशियन होता है, चोर होता है, वो लोग बताएगा नहीं क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, पूरा बताएगा नहीं।
लोगों को छिपाएगा, क्योंकि सीक्रेट में रखेगा, ताकि वो क्या करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शैतान भी ऐसे है। परमेश्वर को लोग सच्चाई को पूर्ण रीति से समझना होना नहीं देगा। दे वांट टू हाइड, बट उसी को लेकर वो अटैक करेगा। इसलिए है बहुत लोग, परमेश्वर के लोग, शैतान को स्ट्रेटजीज क्या है, उनको योजना क्या होता है कि किस तरह उन्होंने प्लानिंग बनाता है, नहीं मानता है। कौन सा व्हीकल को, किसी लोगों को कैसे किस चीज को इस्तेमाल करता है वो भी नहीं मालूम, क्योंकि कभी कभी उन्होंने स्वर्गदूत को वर्दी भी पहन कर आता है, एंजल ऑफ लाइट। ऐसे स्वर्गीय स्थान पर एक्चुअल एंजल के साथ ये झूठा एंजल भी साथ में घुस गए। वो परमेश्वर का जीर में क्या, प्रभु ने पूछा तुम इधर क्या कर रहा है? देखो कितना चालाकी है। 10 लोगों को बीच में वो भी आएगा, दिखेगा तो वही विश्वासी है, वो भी अच्छा लोग है, सब सही दिखेगा। वो तो एंजल का वर्दी पहन कर परमेश्वर का हजूरी में भी पहुंचा। He has a power, he can come any places. Now, शैतान हमको बहुत छिपा कर रखा, बहुत कुछ चीज हमको बताएगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, हमारा लीडर्स है, आप समझ लो हमारा प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उदाहरण के लिए वो अपना गाड़ी पर जा रहे हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, क्या आपको बताएगा? वो नहीं बताएगा। कौन सा गाड़ी में जा रहा है वो पता नहीं, 10 गाड़ी खड़ा होगा, किसी में भी बैठेगा। दैट्स अ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। उससे सीक्रेट है, किसी के भी नहीं, स्टाफ को नहीं मालूम, इवन पब्लिक का नहीं मालूम, कभी कभी इवन अपना पूरा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी नहीं मालूम। 1 or 2 people ओनली नोस। इट्स अ सीक्रेट, क्योंकि हमको कोई आइडिया उसको नहीं है क्या करना है, कैसे जा रहा है। कोई बात नहीं, खुशी की बात ये है, हम लोग स्वर्गीय दूत ने हमको सुरक्षित रखा है, हमको प्रभु ने अपना अधिकार और सामर्थ्य रखा है। सिर्फ शैतान इसको कोशिश करेगा, हम कौन सा स्थान पर, कौन सा पोजीशन में हमको बिठाया रखा है प्रभु, उसी से हमको रिलोकेट करेगा दूसरा जगह पर। परमेश्वर को सुरक्षित जगह से निकलकर कहाँ सुरक्षित नहीं है उधर खींच कर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, ताकि हम उसी कवर के नीचे नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। वो अटैक इसीलिए हमको कर सकते हैं, इसलिए है हमको मालूम है ये गलत है, हम करना वो सही नहीं है, कितना भी होने दो, हिलना नहीं। हम अपना आत्मिक स्थान से हम हिलते नहीं, क्योंकि अनुग्रह हमारे से दूर हो जाएगा, सुरक्षित का कवरिंग हमसे हट जाएगा। जैसे लीडर्स होते हैं, वो अपना सिक्योरिटी गार्ड को प्रोटेक्शन से बाहर नहीं चाहते, वो रिस्क है। शैतान हमको चालाकी से ट्रिक करेगा, उन्हीं की तरफ सोचने के लिए, उनको रास्ता में जाने के लिए, उन्हीं की तरफ सोचने के लिए। ही विल ब्रिंग हिज ओन व्यू पॉइंट, वो बोलेगा ये सही है, बार बार उस झूठा को बोलकर बोलकर हमको भरोसा दिलाएगा ये भाई ये सही है। फिर हाँ अच्छा लगता है तो सही है, फिर हमारे जीवन पर घुसेगा, वो आदत बनाएगा, हमको गुलामी में रखेगा। बहुत लोग परमेश्वर के लोग, इवन सेवक लोग, उन्हीं को गुलामी में है, प्रैक्टिकली उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको अक्यूज करता है, उनको बोलते हैं भाई तुम क्या बोल रहे हैं, तुम तो गलत है, तुम कौन सा सही है। हमारा अंदर दोष से डराकर हमको बंदर बनाकर रखा है। हमारा कोई भी उसको लालसा माइंड में हम इच्छा रखकर उसी डायरेक्शन में हम जाएगा, हमारा अंदर घुस जाएगा। इसलिए माइंड को सुरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक कहानी मालूम है पुराना नियम में, सैमसन का कहानी। उन्हीं के जीवन में एक लेडी आया दलीला, उसको उन्होंने जगह दिया, उसको मालूम है प्रभु ने उसको बुलाया, भाई आपके अंदर एक नजरीन नजराइट का एक वरदान है, कोई भी व्यक्ति आपको ऊपर लड़ नहीं सकता है, आपके अंदर इतना सामर्थ प्रभु जन्म से दिया। उनको मालूम है कभी भी अटैक करने के लिए आते थे पूरा तोड़ फूट करते, इतना सामर्थ होता था। लास्ट में
उसका एक कमजोरी था लेडीज का। उस दूसरा दुश्मन ने हनी ट्रैप कर दिया है, उस लड़की को भेजकर उसको कर दिया। बहुत बार उन्होंने झूठा बोला, फिर बोला भाई तुम मेरे को भरोसा नहीं करते, मैं तो देखो कितना मैं आपको प्यार करता हूं। बोलते बोलते लास्ट में उन्होंने उसको झूठा को भरोसा कर कर वो सच बताया। जब सच बताया, उन्होंने अपना सेवक लोगों को बुलाया, क्योंकि उसी टाइम इनको सुलाकर उसको बाल को कटवाया, पूरा उनको परमेश्वर का आत्मा उनसे निकल चुका था, उसको मालूम नहीं था। वेरी वेरी सैड कंडीशंस। सैमसन डिड नॉट नो द होली स्पिरिट ऑलरेडी लेफ्ट हिम। पुराना तरफ ऐसे एक्टिंग करना शुरू किया, सामर्थ निकल गया। शैतान हमको ऐसे ऐसे मिठा मिठा बात कर कर किसी ना किसी तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर कर हमको गिराएगा। बहुत हम सावधान रहने का है। देखो शैतान के पास कोई पावर नहीं है, वचन क्लियरली कर है। उसको ताकत पावर कहां से आ गया? हमको धोखा देने का हमने दे दिया, ताकि हमने जगह दिया हमारा मन को, भावना को, हमारे इच्छा को, हमारा फैसला करने का सबको उन्होंने कब्जा कर 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 हमारा शरीर को भी कब्जा में ले लेते हैं। Satan cannot do without our consent and cooperation। हम करने के बिना, हम उनको समझौता करने के बिना हमारा लाइफ में छू नहीं सकते। बाइबल हमको क्लियरली बताते हैं। हम इसलिए हम डरते नहीं, हम किसको कोई भी ताकत, हम सब हमारे पैर के नीचे गए, हमने जगह दिया। ठीक है। जब मैं इसका आत्मिक इस युद्ध को बारे में बुद्ध में तैयार कर रहा था, हमारा मन में इतना एक निराशा को लेकर आया। कल की बात है, बहुत इश्यूज, बहुत चैलेंजेस आया। प्रभु ने बोला देखो तुम किसी भी बात में पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर आपको क्या वायदा दिया वो पूरा होगा। आप अपना वायदा का पोजीशन में खड़े हो जाओ, विजय के स्थान पर। नो टर्निंग बैक। किसी भी परमेश्वर का काम से, किसी भी आपने मेरे को जिम्मेवारी प्रभु ने दिया उससे आप वापस नहीं लौटेंगे। जब मैंने विजय को शब्द को मैंने बोला, हम उसको प्रार्थना किया, वो सब देन इट कम्स बैक। निराशा का हमारा मन में लेकर आ सकते हैं, डर को लेकर आ सकते हैं, किसी ना किसी को, सबको लाइफ में आ सकते हैं। बट हम लोग हमेशा, प्रभु कहते हैं मैंने आपको विजय का हासिल दिया है, उसको धोखा पर नहीं आ जाओ, विजय के स्थान पर फ्रीडम पोजीशन में आप खड़े रहना है। इसलिए एफेसियन 6:11 में लिखा है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। पूरा हथियार को आप पहनना पड़ेगा, एक तो नहीं, फुल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, ताकि यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। ताकि उन्हीं को कुछ भी चालाकी को, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हिलेंगे नहीं, हम अपना स्थान पर खड़े रह सकते हैं। ईच आइटम वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग छोटे संडे क्लास से सुनकर सुनकर उसको वैल्यू हमारे अंदर इतना कोई अट्रैक्शंस को नहीं है। हेलमेट ऑफ साल्वेशन हमने तो उधार पा लिया है, नहीं। इसका अर्थ ये है तुम्हारा हेड को, माइंड को प्रोटेक्ट करना हमेशा। टोपी इसलिए नहीं, हेलमेट इसलिए पहनते हैं तुम्हारा माइंड को अटैक नहीं। किसी सोल्जर को, उसी सिपाही को माइंड को अटैक कर दिया तो पूरा बाकी को यूनिफॉर्म का काम कुछ नहीं होगा। कुछ ना भी तलवार रखेगा, हीरे कुछ भी नहीं कर सके कि माइंड अटैक खराब हो गई। हमारा माइंड को सुरक्षित रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले अटैक हमारा माइंड को होता है। दूसरा लिखा गया अपना ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटनेस, धार्मिकता का प्लेट सामने अपने छाती के ऊपर अपने प्रोटेक्ट करना। क्यों? तुम्हारा दिल उसमें है, तुम्हारे दिल को कब्जा में ले लिया, फिनिश्ड, अटैक। हम लोग मन और दिल, माइंड एंड हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। देखो हमारा बेल्ट को लूज पहनेगा, हम भाग नहीं सकते। कपड़ा को हमारा साइड में लुंगी पहनते हैं लोग, लुंगी के पकड़ कर, ना तो कोई भागना गया तो उसको फोल्ड कर कर उसको बांध लेते, नहीं तो लूज हाथ में पकड़ कर भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट मूव फास्ट। अपने सच्चाई को समझौता कर दिया है, अब चल नहीं पाएगा। हम धीरे धीरे हमारा चलना शुरू हो जाएगा, हमारा स्पीड कम हो जाएगा। किसी भी बात में हम समझौता कर दिया तो सच्चाई को,
बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ में एक शील्ड रखना है, विश्वास का एक शील्ड। क्या है शील्ड? तो है दुश्मन अटैक करता है कि मैं अपना आप को सुरक्षित रखना, सही है। सिर्फ मैं सुरक्षित नहीं रहना, मेरा पीछे पूरा लोग है, कलीसिया है, लोग है, परिवार है। आपका हमको पीछे प्रभु ने लोगों को रखा, सिर्फ हम अपना आप को सुरक्षित नहीं रखना है, हम साथ रहने वालों को भी सुरक्षित करना है, भी हमारी जिम्मेवारी है इसमें। रेडीनेस, एक हमारा बूट पहनना जरूरी है। कौन सा हमारा बूट पहनना है? हमेशा तैयार रहना, कभी भी मना नहीं करना, प्रार्थना करना, शिक्षा देना गया, गवाही देना गया, वचन हम क्या विश्वास कर रहे हैं दूसरा को बोलने का, रेडी। हम लोग बोलते हैं भाई आप दुआ करो, बोल रहे नहीं हम नहीं कर सकते। बहुत लोग उसको आप कितना साल हो गया, क्यों नहीं बोल पाए? गवाही बोलेगा तो हमने दुआ किया, ये कर दिया, वो मिल गया, ये मिल गया, ये सब ये टेम्पररी चीज के ऊपर बात करते। वेयर इज द स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ मूविंग फॉरवर्ड? एक है हमारा तलवार, यू नो। 5 चीज अपना चीज को सुरक्षित रखने के, एक ही चीज है हमारे दुश्मन को अटैक करने का। सिर्फ वचन को ही लेकर शैतान के साथ हम सामना कर सकते हैं, और कोई आयुध नहीं है। यीशु मसीह ने भी उसी को इस्तेमाल किया। सो गॉड सेज, आज क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ हमको कर कर, हमने कुछ नया करना कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमको पहना कर हम लोग उसी के सुरक्षित में रखकर हमेशा पहन कर रहने के लिए क्या। जैसे बारिश होते गए तो हम लोग छतरी के नीचे हम खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हम अम्ब्रेला, हम बारिश होते गए, हम इस्तेमाल करते गए ताकि हम लोग गिला नहीं हो पाए उसको, हम चाहते हैं। प्रभु भी बोल रहे हैं मैंने विजय का स्थान आपको देकर रखा है, उससे आप बाहर नहीं जाना। आप बाहर जाएगा, शैतान अपना बारिश आपको ऊपर गिराएगा, अपना अटैक आपको चला के गिराएगा, आप गिला हो जाएगा, आप झूठा को आपको ग्रहण करेगा, आपको उसको करेगा। इसलिए गए जैसे हम बारिश के सुरक्षित के लिए हम छतरी के नीचे खड़े रहते हैं, इस तरह परमेश्वर ने हमको स्थान दिया है, उसको सुरक्षित है, बाहर नहीं आना, ग्रेस को हम खोना नहीं। प्रभु हम नहीं निकालते, प्रभु निकालते नहीं, छतरी से हम बाहर जाते, हम परमेश्वर को छोड़कर हम ही अपना रिस्क जगह पर हम खुद जाते हैं, प्रभु नहीं निकालते। प्रभु कभी भी अपना लोगों के लिए कोई कष्ट देकर और कुछ परीक्षा भी नहीं लेगा। वचन लिखा, हम ही मुंह करते हैं, हमारे मन में इच्छा आता है, लालसा आता है, बहुत कुछ सोच आता है, हम अपना तरीके से हम इधर उधर हम ही जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर का उस अनुग्रह का सोच होता है। जैसे हमने कहा शैतान के पास कोई ताकत नहीं, सिर्फ हमको डराएगा, है ना। आप कुछ भी हम लोग क्या उसको पावर दिया, अनुमति दिया, कौन सा एरिया में किया, उसी को इस्तेमाल कर कर वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करेगा। अदरवाइज उसके पास पावर नहीं, इसलिए शैतान को लेकर कोई भी विश्वासी डरते नहीं। हम क्यों डरना है? हम तो उनके साथ लेने देना कोई चीज है नहीं, हमने कौन सा समझौता कर दिया, दोस्त हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, नहीं भाई, हमारे तुम्हारे दुश्मन है, हम फ्रेंडशिप कभी नहीं करेगा। फ्रेंड की तरफ आएगा बट हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम झूठा का पिता है, तो हमको मालूम है कैसे में उसको करेगा। प्रभु ने सब हमारे सबके ऊपर सामर्थ, अधिकार सब कुछ दिया गया, पावर एंड अथॉरिटी ऑलरेडी गिवन। इसलिए प्रभु ने कहा है हमेशा उसको विरोध करते रहना। याकूब 4:4 में लिखा, तुमने विरोध करना है, वो तुमसे भागेगा, अदरवाइज नहीं भागेगा। प्रभु यीशु मसीह तो भाग गया, बट हमारे पास आएगा कुछ ना कुछ चालाकी लेकर। प्रभु बोल रहे हैं उसी को विरोध करना। इट्स एन एक्टिव फाइट, इट इज नॉट पैसिव रिक्वेस्ट। बोला भाई प्लीज चले जाओ, नहीं, तुम्हारा इधर क्या काम है भाई, गेट लॉस्ट। कैसे अननोन व्यक्ति हमारा घर के अंदर हमारे सामने इधर आसपास खड़े रहता है, हम पूछते भाई अब तुम कहां से आ गए, किसके मिल गए, हमारे इस जगह पर नहीं, गेट के बाहर चले जाओ। ही हैज टू फ्ली। वो बोला आपसे भागेगा, आप डांटेगा तो वो भागेगा। सभी लोग कर सकते हैं। कभी कभी हम डोलते हैं कोई खास लोग आएगा दुआ करेगा होगा नहीं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑन मेजर प्रॉब्लम, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, बट आप विरोध कर सकते।
अपने से भागने के लिए आपने कहना पड़ेगा, आपसे वो भागेगा। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी समय हो, उसको विरोध करते रहना है। आपने उम्मीद नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, यीशु मसीह के ऊपर प्यार हम नहीं छोड़ना। तीनों चीज को बहुत याद रखिएगा, प्यार, आशा और विश्वास। ये तीनों चीज कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब हमारा माइंड के साथ खेलते हैं। बट प्रभु बोलते हैं, मैंने आपको विजय के पोजीशन ऑलरेडी दे चुका हूं, आपको डरना नहीं। देखो, कुछ लोग ना, हम लोग बच्चे होते हैं, गेम्स होते हैं, कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी एक कमजोरी व्यक्ति हमारे पास एक गन लेकर आकर हमको दिखाते हैं, भाई देखो मैं आपको मार डालेंगे। शायद आपसे कमजोरी है। इस फोटो में लिख रहे हैं, एक छोटी एक लड़की एक बड़ा आदमी को बोला डरा, वो डर गया। सपोज आपको पता लग गया उस गन के अंदर बुलेट नहीं है, तुरंत आपका रवैया बदल जाएगा। आप ओवर पावर करेगा, उसको अटैक करेगा, उसको मारने के लिए कोशिश करेगा। ये बोले ये तो झूठा, ऐसे वो दिखा रहा है मेरे को गन, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरह शैतान भी हमको गन को दिखाता है, जैसे लेकर एक सिंह के समान आपको आकर चिल्लाएगा, कुछ भी बोलेगा, बट वो सच नहीं है, उसको अंदर बुलेट नहीं है। हम डरते नहीं। आप कितना दिखा दो, चिल्ला दो, तमाशा कर दो, कुछ भी कर दो है, तुम धोखा गए, उसके अंदर कुछ नहीं। हम बोल सकते तुम्हारा गन हमको कुछ नहीं कर सकते। सो आज हम लोग क्या करना है, हम कैसे इस युद्ध के लिए हम अपना आप तैयार करना है, आज का हमारा टॉपिक यही है। जब हम अपना आप तैयार रहते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बोल्डनेस आता है, एक हिम्मत आता है। हम अपना आप को शर्मिंदा फील नहीं करते, अजीब से फीलिंग नहीं होता है। जैसे उदाहरण, हम किसी पार्टी में हम जाते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन कर जाते हैं, यू नो, यू फील सो हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा। रॉन्ग कपड़ा नहीं, सही कपड़ा सही जगह पर उसको करेगा, आप कंफर्टेबल फील करेगा। क्यों? अच्छा, आप सही पहनने के साथ साथ एक आजादी होते हैं, एक फ्रीडम होता है। आप अपना आपको, यू डोंट केयर अबाउट द थिंग्स, यू नो, अपने सही पहन कर किया। गॉड वांट्स अस टू एंजॉय द फ्रीडम, ऑलरेडी दे दिया गया। उस अनुग्रह में आप जीना गए, वो हम हासिल करने के लड़ने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको वर्दी दिया है, वो पहन लो, कंफर्टेबल है, अच्छा है, फ्रीडम है, आजादी है, सब कुछ उसका साथ है। बट शैतान बोलेगा भाई वो तो उसमें वो नहीं है। फुल आर्मर ऑफ गॉड, जैसे एफेसियंस 6:10 से 17 पढ़ेगा, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। क्योंकि स्वर्गीय स्थानों पर कंटिन्यूस लड़ाई चलते गए, ताकि वी कैन स्टैंड फर्म, हम हमेशा स्थिर खड़े रहेंगे। 6 आइटम्स आप याद रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज प्रभु ने दिया। अपना आपको पोजीशन में सुरक्षित भी रखना, तुम आगे भी जाना, उधर ही खड़ा नहीं होना। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ मैंने अपने सुरक्षित रखा, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं, आत्मिक बातों में आगे गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई 20 साल हो गया, नहीं। क्यों? आपने वचन को, सामर्थ्य को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ वो तलवार है, वही आपको पीछे करेगा दुश्मन को। सिर्फ उधर ही खड़े रहकर हम अपना आपको वो तीर आ रहा है, मैंने सुरक्षित खड़े हो गए, उससे आगे काम नहीं होगा। पूरा प्रोसेस आप विजय का आप नहीं कर पाएगा। हमारा सबके लिए, छोटा से बड़ा, सेवक लोग, काम का कोई भी है, किसी का भी है, आप हमारा उस हथियार को, वैल्यू को कम नहीं समझना। मेरे को याद है, उदाहरण के लिए हम छोटा में तो ना, हम टॉयस बच्चे को लेकर आता है, प्लास्टिक टॉयस, बहुत कुछ। बच्चे खेलते खेलते थोड़ी टाइम के बाद उसको वैल्यू खत्म हो जाता है, उधर ही छोड़ देते। हमको इंटरेस्ट नहीं लेता, आपका अच्छा नहीं लगने लगता है। शैतान ने भी हमको कन्विंस कर दिया, आधा लोगों को कर दिया कि भाई ये तो बच्चे का खेल है, भाई ये तो थोड़ी टाइम के पहनने के लिए, वो ड्रामा के लिए, इसके लिए गए। वो सभी लोगों को सभी समय के लिए ये काम नहीं करेगा, आपके लिए ये सही नहीं है। इसलिए हम इतना, हमारे लिए गंभीर से हम इस बात को हम नहीं ले पा रहे।
हम हल्का समझते, पॉइंट कर देगी तो थोड़ी टाइम अच्छा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वो नहीं है, वो झूठा है। हमारा जीने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, ऑप्शन नहीं है। चलो खैर, तो आपको अच्छा लग रहा है तो पहन, ऐसे चीज नहीं है। वो बोलते कोई बात नहीं, कभी कभी कर दिया ठीक है। हम लोग हमेशा उसको झूठा को समझना है, उस दुनिया से कुछ भी उसको कर कर हमसे दूर करने के लिए कोशिश करेगा, वो नहीं, उसको बाद में नहीं आने का। ये परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, इफ द डे ऑफ इविल कम्स, ऐसे नहीं लिखा शायद बुरे दिन आएगा, ये हथियार आपके लिए फायदा होगा, ऐसे नहीं लिखा है। व्हेन इट कम्स, जब आएगा आप तैयार रहना अटैक करने के लिए, शायद आएगा नहीं लिखा। सो इसका मतलब बुरे दिन हमारा सबको आएगा, बट हमको मालूम नहीं कब आएगा, किसके द्वारा आएगा, कैसे आएगा, हमको मालूम नहीं, बट जरूर आएगा। इसलिए प्रभु बोला हुशार रहने का, तैयार रहने का है, ताकि हम खड़े रहकर उसको हम अटैक कर सकते हैं। देखो उदाहरण के लिए हमारा आप समझ लो लड़ाई हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जब हम कारगिल में कहाँ भी हमारा हमारा सोल्जर्स वो खड़ा रहेगा, उदाहरण के लिए आपको वो बूट के साथ, वर्दी के साथ जो सोएगा, आपने देखा जब आपको साउंड आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, एक विसिल का साउंड सुनेगा, तुरंत रेडी रहे, क्योंकि उधर जब लड़ाई के मैदान में चलो उठो भाई, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, बूट पहन लो, कोई टाइम नहीं होता है। ये लोग काफी सिपाही लोग बूट के साथ सोते हैं, कंफर्ट डिस्कंफर्टेबल तो लगता है, बट और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप रिस्क जगह पर है, आपसे अटैक कभी भी आ सकता है। इसलिए है कभी कभी अपना बूट के साथ उसको रहता है, वो सोता है। क्या हम लोग इस हथियार को पूरा टाइम हम पहनते हैं? और कभी कभी हम कैजुअल ले जाते हैं, हॉलीडे मूड में चले जाते हैं, आज छुट्टी के दिन है भाई, हमेशा आज तो रहेगा, हम घूमने जाएगा, आज कौन सा लड़ाई हो रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है, आपको मालूम नहीं। यू आर ऑलवेज इन द वॉर जोन। हम लोग ये आत्मिक युद्धल में चलते हैं, इस समझदारी आएगा, लोग तैयार रहेगा, वही लोग हासिल करेगा, बाकी लोग तकलीफ में जाएगा। देखो हम रेडी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए 6 में 5 अपना आपको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने बनाकर हमको दिया गया, एक ही है, तलवार है, ताकि हम पीछे नहीं हटेंगे। देखो पूरा इसको वर्दी दिया गया, सिर्फ हमारा पीछे का वर्दी नहीं दिया, आप भाग नहीं सकते, पीछे हो जाएगा तो आपको अटैक हो जाएगा। मसीह के जीवन में नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं, ऑलवेज हम आगे बढ़ेंगे। हमको प्रभु ने दिया है, उसको हम अपना कब्जा में लेंगे, उसको चालाकी में, उसको झूठों में हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वचन को लेकर गुमराह करेगा। जैसे माँ बाप के साथ जाकर उन्होंने उसको परमेश्वर को वचन को ही लेकर, उन्हीं को बातों को लेकर उसको संदेह करवाया। आपको जीवन में परमेश्वर का और उसको वायदा को आपको पर दिया हुआ उस भविष्यवाणी को उस संदेह करवाना मेन काम है। बोल रहे वो सही नहीं है, वो नहीं है, वो उससे पूरा आपको लाइफ बनेगा नहीं, पूरा आप तृप्त नहीं हो सकते, वो सही नहीं हो सकते है, आपको जीने के लिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो नहीं, ऐसे बोलकर उसको करेगा। बट प्रभु बोल रहे भाई तुम तो स्पेशल है, बाकी चीजों को मैंने तो बोलकर बनाया, बट इंसान का तो अपना खाते से, जमीन से मिट्टी लेकर अपना रूप से, अपना हाथों से बनाया, उनका स्वरूप में है। इसलिए है हम लोग स्पेशल लोग हैं, खास लोग हैं, हमको सब कुछ आजादी दिया है एंजॉय करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सिर्फ उसको एक ही फल को नहीं खाने के बोला, उस लेडी को समझ ये हवा को समझ नहीं आया। देखो उनको ये कर दिया है, सिर्फ सुरक्षित का नहीं है, देखो कुछ उससे अच्छा चीज को आपको प्रभु छुपा रहा है। आप 100% प्रभु प्रभु बोलकर पीछे जाएगा, कुछ बेस्ट चीज है ना आपको जिंदगी में, इस दुनिया में आप एंजॉय नहीं कर पाएगा, ऐसे बोलेगा।
वो भी हवा का ईव के पास गया। देखो, जब ये प्रभु ने तो आदम को पहले बनाया, पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया, चलो बाद में उसको वाइफ बनाया। आप उनसे सलाह नहीं लिए, उनसे पूछा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली फर्स्ट एडम रिसीव्ड, बट उनसे उन्होंने सब कुछ शेयर किया होगा, साथ में रहते गए। आप परमेश्वर का वचन खुद आप प्रभु से सुनना है। जब प्रभु आपको बात करेगा, कन्विक्शंस लेगा, प्रभु आपको खुद सिखाएगा। दूसरा को मैसेज से, दूसरा को इस चीज से हम ज्यादा दिन हम नहीं चल पाएगा। बहुत कुछ हम मैसेज सुनते हैं। हम कल दो लोगों को मैंने कल ही लिखा, तो भी हमारा सेवक है, सेवा करने वाले, भाई ब्रदर प्लीज इतना मैसेजेस मैं बस दो, मैं नहीं पढ़ता, प्लीज आप मेरे को माइंड नहीं करना, इतना मैसेजेस है। अब इतना मैसेजेस इतना व्हाट्सएप में आता है, हम उसको पढ़कर कन्विंस, हमारे पास नंबर टाइम नहीं, मैं उसमें कन्विक्शन भी नहीं होता। इसका मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है। बट आपको प्रभु क्या कुछ बताएगा, ही विल कन्विक्ट यू। शैतान भी आपको झूठा बोलकर, अटैक कर कर, परमेश्वर का वचन से लेकर वो अपना कन्विक्शंस आपको अंदर विश्वास करने के लिए कोशिश करेगा। यू नो, इफ यू नो द हार्ट ऑफ गॉड, आप रिजेक्ट कर सकते। मैं उनको दिल को मैं जानता हूँ। मेरा प्रभु मेरा धोखा के लिए मेरा अन्याय नहीं करेगा, मेरा को लिए अच्छी बात को छिपाएगा नहीं। आई नो, जैसे हमारा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं भाई तुम उनको बारे में मेरे को शिकायत मत करो, आई नो हिम। हम बोलते हैं हम उनको जानते हैं। हम भी परमेश्वर से खुद हम उनसे बात करते हैं, सुनते हैं, उनको दिल को हम जानते गए, तो हम रोज उसको वचन को गाएंगे, हम मजबूत रहेंगे। शैतान को भी वचन मालूम है हमसे ज्यादा। ऐसे पूछेगा, क्या प्रभु ने ऐसे थोड़ी बोला, ऐसे थोड़ी कहाँ लिखा, ऐसे ऐसे पूछेगा आपको। बोलेगे झूठा है, ही है, सभी लोग ऐसे गए, चर्च का लोग ऐसे गए, कभी कुछ आपको शिकायत लेकर आएगा। इसलिए हम अपना आप को पाकर अपना आप को तैयारी रहना इंपॉर्टेंट है। दूसरा को सहायता से हम हमेशा जी नहीं सकते। वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू बी स्ट्रांग। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ भी आप प्लान कर रहे गए, योजना तैयार कर रहे गए, अपना कुछ भी आइडियाज बना रहे गए, परमेश्वर को विरोध छोड़कर, वचन को छोड़कर बाहर होकर कोई प्लान मत करिएगा। उसमें धोखा होगा, आपको मालूम नहीं धोखा कहाँ से लिंक होता है, कैसे होता है, ऊपर और शैतान को चालाकी को आप नहीं समझ पाएगा। कीप द वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज। जैसे पुलिस ऑफिसर कोई सोते हैं, घर में भी रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, गन साथ में रखते हैं, टेबल में रखते हैं, खाने के टाइम टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, गन सामने रहते हैं, उसको किसी भी टाइम उसको लेकर उसको यूज करेगा। परमेश्वर का वचन आपको हाथ में हमेशा रहना है। उदाहरण के लिए नेगेमिया ने परमेश्वर के लिए उसको भवन तैयार किया, लोग को तैयार किया, सब कुछ हो गया, बीच में शैतान ने कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को बीच में कुछ लोगों को संदेह को, डाउट को, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उसको कारण से कि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। लोग ने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में काम किया, दे फिनिश्ड। देखो हम लोग आगे बढ़ने के वचन को लेकर ही हम आगे बढ़कर हम आगे हम उसको कर पाएंगे। प्रभु हमारा सबके अंदर अनुग्रह दिया, वचन दिया गया, हम लोग इस लड़ाई में हम आगे ही जाएंगे। हम वचन को लेकर हम अपना आप को तैयार रहेंगे, कैसे उस वचन को इस्तेमाल भी करना वो भी हम सीखेंगे। वचन को सही तरह जानते गए तो कर सकते हैं। इस अटैक तो हम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हम आगे जाएंगे, बट आप पीछे नहीं हट सकते। आप स्लो डाउन हो जाएगा और हम सोच रहे चलो रहने दो, बाद में आप चुप बैठेगा, आपको पीछे अटैक हो जाएगा। इसलिए हम अकेले नहीं रहते, दो लोग साथ में रहते हैं। उदाहरण के लिए है, आप अपने शील्ड को लिए सामने पकड़ते हैं, आपको पीछे और एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, वो भी पकड़ेगा, ताकि आपको कोई अटैक करने के लिए आएगा वो संभालेगा, उसके लिए कुछ आ रहेगा तो वो पड़ेगा। देखो सबके पास हो गया शील्ड,
दोनों एक दूसरा को सुरक्षित कर सकते हैं इमीडिएटली। इसलिए हम एक दूसरा के लिए सहायता चाहिए। हम सब लोग परमेश्वर के युद्ध में हम मेंबर्स हैं। कितना लोग ज्यादा रहता है उतना ताकत होता है। इस युद्ध को आप अकेले नहीं रह सकते। मैं टीवी में सुन लिया संगति नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिएगा, मैं अपना आप को संभालेगा, मेरे को मालूम है नहीं। कोई लड़ाई करने के लिए अकेले कोई सिपाही नहीं जाते, एक बटालियन जाते, एक टीम जाते। सब लोग ऐसे कुछ टीम को बेचते गए। आप विश्वासी होने के कारण से गए। इसलिए प्रभु ने एक संगति, फेलोशिप, चर्च और परमेश्वर के लोग प्रभु ने दिया है। हम लोग एज ए टीम हम बनकर हम रहेंगे, हमारा लिए सुरक्षित है। इसलिए मसीह लोगों को संगति, एक टीम बहुत जरूरी है। हम देखेंगे उदाहरण के लिए जैसे एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हम मिलकर हम रहेंगे, एक दूसरा के लिए हम शील्ड बन सकते हैं। देखो सिर्फ अकेले नहीं है, जैसे इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है पूरा टीम है। अब ज्यादा आ जाएगा पूरा कवर हो जाएगा, ऊपर भी साइड पे रुक सकते हैं। साथ में सबको शील्ड साथ साथ होता है, पूरा एक सुरक्षित का एक बैनर बन जाता है, शील्ड बन जाता है। इसलिए कि हम अकेले नहीं रहते। कोई इंसान किसी भी हमारा समूह को छोड़कर अकेले नहीं रहना। आप अटैक में आ जाएगा, आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए काफी लोग देखा कुछ साल पहले बहुत अच्छा विश्वासी था, आज तो दिखाई भी नहीं दिया। बहुत लोग लड़ाई अकेले रहते हैं। सवाल है कौन सा लोग आपका साथ लड़ाई में शामिल है, बताइए। आत्मिक लोग कौन है हमारा? इसलिए हम आत्मिक दोस्त हमेशा के लिए एटर्नल फ्रेंड को तैयार करते हैं, टेम्पररी नहीं, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन भी चाहिए, परमेश्वर का लोग भी चाहिए हमारा लाइफ में। सो हम लोग क्या करना चाहिए? हम वचन को जानते हैं, हम वचन को बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रभु बोल रहे हैं आप बोलते तो है, अंगीकार तो करते हैं, आपको उससे अधिकार भी लेना, कब्जा में भी लेना। फ्रॉम कन्फेशन टू पोसेशन उस समय आ चुका है। बोलकर बोलकर यू नीड टू मूव ऑन, तो कब्जा करना, अपना अधिकार पर लेना है। बहुत साल से हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमको लगता है कि विजय होते हैं, बहुत दूर का बात है, वास्तविकता में नहीं होता है, वो झूठ है, वो झूठ है। आप चलते चलते काफी लोग इंटरेस्ट को खत्म कर दिया, आशा को, जोश खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया है। बट आज प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, आप अपना पोजीशन पर वापस आ जाओ, सुरक्षित बाहर मत आ जाओ, आप आ जाओ परमेश्वर का सुरक्षित का जगह पर। देन आपने आगे बढ़ना है। आप हारा होगा व्यक्ति नहीं है। यू आर नॉट ए डिफीटेड पर्सन एंड यू आर नॉट ए फेलियर। वो झूठ है, हम फेलियर नहीं है। हम फेल हो गया ये सब मान लिया, हमने कन्फेस कर दिया, अंगीकार किया, प्रभु से माफी मांगा, बट बस वो कदम हो गया, प्रभु ने माफी कर दिया, माफ कर दिया। मैं हरा होगा व्यक्ति नहीं हूं, वे विजय के स्थान पर खड़े हो गया। मैं परमेश्वर का सिपाही हूँ। प्रभु समझने के लिए, हमको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम, प्रभु ने हमारे लिए सब दाम चुका लिया, उसको पेमेंट कर दिया है, पूरा फ्रीडम हमको दे दिया है। नाउ यू नीड टू टेक दिस फ्रीडम। जैसे इस इसमें हम देखते हैं, यू नो, इट इज नॉट द प्रॉमिसेस दूर का है, जैसे इसमें दिखते हैं, यू नीड टू गो एंड पोसेस इट। आप अपना पैर पर रखेगा, अपना जगह पर लगे। इसलिए पुराने नियम में प्रभु ने बोला मैंने दे चुका भाई, आप जाओ आगे आगे पीछे, आप अपना कब्जा पर ले लो। प्रभु बोल रहे हैं मैंने आपको बहुत कुछ वायदा दिया। प्रभु बोल रहे उसको समय आ गया, आप अपना हाथ पर उसको लेने के लिए। गॉड कीप्स हिज प्रॉमिसेस ऑलवेज। प्रभु ने निकाला नहीं। 10 साल पहले, बहुत साल पहले आपको प्रभु ने कुछ वायदा दिया, अभी भी उस है परमेश्वर का डायरी में।
आप उठकर खड़े होकर उसको कब्जा में लेने गए। एक्सपीरियंस द गुडनेस ऑफ गॉड इन योर रियल लाइफ सिचुएशंस। वास्तविकता में अभी हम जीने के समय हम उसको हासिल कर सकते हैं। हम सोचे शायद श्योर नहीं है मेरे से होगा, नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। व्हाई नॉट? प्रभु झूठ थोड़ी बोलेगा, इंसान थोड़ी है। दूसरी बात, अपना अभिषेक को सुरक्षित रखिएगा, लीक होना नहीं देना। जैसे हमारे घर में उदाहरण के लिए हमारा टूटी होता है, हमारा टूटी काफी हमेशा हम बाथरूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं, टूटी लीक होता है। जैसे आपने पिक्चर को आप देखेगा, एक टूटी पानी लीक हो रहा है, नहीं, यू नीड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर सेल्फ लीकिंग इट। आपको मालूम है लीकिंग कहाँ हो रहा है, कौन से जगह पर हो रहा है, कब हो रहा है, आपको मालूम। डोंट मूव अवे, लीक होना नहीं देना, कमजोर होना, देन शैतान उसमें घुसेगा। आपको अधिकार, आपको सामर्थ, आपको बोलने वाला सब खत्म हो जाएगा। प्रभु आज हमको याद दिला रहा है, उसको बंद करो। लीक हो रहा है, बंद करो। हो गया कितना, कोई बात नहीं, भविष्य के लिए आप उसको टूटी बंद करो, मन फिराओ, वापस आ जाओ। एनफ इज एनफ, हो गया। बट भविष्य में प्रभु बोल रहे हैं आपको अपना युद्ध के लिए आप अपना तैयार करना है। आप सीरियस नहीं रहेगा, आपको चोट लगेगा, अटैक आपको ऊपर गिर जाएगा, बॉम्ब गिर जाएगा, तो लास्ट में हम मर जाएंगे। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं हम उसको अंगीकार कर कर हम अपना वापस पर अपना जगह पर आएगा, वो हमारे लिए सुरक्षित है। क्योंकि हम इस हथियार पहनते हैं, बुरे दिन को रुकेगा नहीं। जब बुरे दिन आएगा हमको चोट ना लगे, दैट्स द पॉइंट। You know, this armor of God protect you from getting wounded. It will not take away the evil day. बुरे दिन को नहीं हटाएगा। हम सब लोग बुरे दिन को फेस करेगा, अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति में, हम सभी लोग हम उसको फेस करेंगे। बात ये है शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस बात को समझना है। सो हमारे लिए प्रॉब्लम लोग नहीं है, शैतान सभी लोगों को इस्तेमाल करेगा, परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, आपको क्लोज लोगों को यूज करेगा। सो इसलिए प्रभु बोल रहे हैं आप उन्हीं को स्कीम को वो कैसे किसी के द्वारा क्या काम कर रहे हैं उसको आप जानने के लिए कोशिश करो, ताकि आप एडवांस में होशियार होकर आप तैयार होकर खड़े रहेगा। जैसे बच्चे एग्जाम के लिए एडवांस में तैयार होते हैं, आप नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा। देखो हम सब लोग प्रॉब्लम्स फेस करेगा। हम सिपाही, आपने देखा होगा उदाहरण के लिए कोई सिपाही है, अपना खून बहा रहा है, चोट लगे है उसको। हम ऐसे नहीं है, जैसे हम उसको देख रहे हैं, अब चोट लगा उस सिपाही के अनुसार नहीं, हम लोग उसको दुख होकर निराशा होकर वो ऐसे वाला हम नहीं है। हम लोग पीछे हटा गए नहीं, दुख में नहीं हो गया। वी आर द विक्टोरियस पीपल। लास्ट में परमेश्वर को वचन को आप इस्तेमाल करो हमेशा, पवित्र आत्मा को सहायता को ले लो, यूज द वर्ड करेक्टली एंड टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। जब वचन को हम उसको लेंगे, हम उसको उसको अटैक कर कर हम आगे ही जाएंगे। ये सब हम अपना ताकत से नहीं कर सकते हैं, हमारा चालाकी से, हमारा अनुभव से नहीं होगा, परमेश्वर का वचन से, पवित्र आत्मा का उस सामर्थ से। यू नो, गॉड इज रिमाइंडिंग अस। हम लोग काफी साल से सेवा कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हमको लगता है हमारा लाइफ में पावर नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी धोखा है, डिफीट है, विजय नहीं, सफलता नहीं। सेवा में भी लगता है कि भाई उन्नति नहीं हो रहा है, सिर्फ आप चिल्लाते गए, साउंड करते गए, अंदर दम नहीं है। शैतान हमको अक्यूज करते गए। गॉड इज टेलिंग उस समय खत्म हो जाएगा, हो गया, टेक योर पोजीशन, आप फलदायित हो जाएंगे। हमारा मिनिस्ट्री आपको लाइफ अपना परिवार के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, इस देश के लिए आप प्रभावित करेगा, लोगों के लिए आशीष बनेगा। आप वेस्ट नहीं है, हम लोग नाम के वास्ते नहीं जिएगा,
हम परमेश्वर का अधिकार के साथ उस जीने के लिए प्रभु आपको आज इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए गए परमेश्वर का उस वचन को ले लो ताकि हम बुरे दिन को सामने कर सकते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी, दुनिया, लोग, रीति रिवाज हमको सुरक्षित नहीं करेगा। हम परमेश्वर को वचन को लेकर उसको मार डाल देंगे, शैतान को, उसको अटैक करेगा। हम मुख से उसको विरोध में बात करते रहेंगे। हमारा हनीमून पीरियड खत्म हो गया। हनीमून पीरियड थोड़ी टाइम के लिए होता है, रियल लाइफ होता है पारिवारिक जीवन में गए वही है। गॉड सेज योर हनीमून पीरियड, केयरलेस लाइफ, इधर उधर को सब खत्म हो गया। कम बैक टू द वॉरफेयर, क्योंकि अब बड़े हो चुका है। अब परमेश्वर को समझना, वचन को अच्छी तरह समझना है। वचन क्या लिखा है, हमारा आर्थिक विषय के ऊपर क्या लिखा, सफलता के लिए क्या लिखा गया, हमारा अच्छा हेल्थ के लिए लिखा गया, परिपूर्णता के बारे में क्या लिखा। वी नीड टू नो, रेडी रहना ऑलवेज फाइंड कर। गॉड सेज अंतिम में है, मैंने आपको वायदा दिया, मैंने आपको भविष्यवाणी किया, भूलना नहीं, भूलना नहीं, खत्म नहीं हो गया। आप भूल गया काफी लोग, बट प्रभु बोल रहे हैं मैंने याद रखा है। सो इसलिए है उस वायदा को दोबारा आप ले लो हाथ में। कोई बात नहीं, काफी साल हो चुका है, डिले हो गया मतलब डिनाई नहीं हो गया, प्रभु ने इनकार नहीं किया। गॉड सेज you will take the victory. Let's pray. Father, we thank you, Lord. आपने हमसे बातचीत कर दिया, इतने इस बात को समझाया, आपने विजय का स्थान ऑलरेडी दिया। विजय का जीवन इस दुनिया में पॉसिबल है। आपने हमको कितना वायदा दिया है, उस सच हमारा लाइफ में जरूर होगा। आपने हमको बोला उठकर खड़े होकर अपना स्थान पर आप कब्जा में आप ले लो। प्रभु, लॉर्ड, वी बिलीव एंड वी टेक ऑल द प्रॉमिसेस। ये भी हम प्रभु हम कन्फेस कर रहे हैं, हमने अपना आत्मिक अधिकार को खो दिया, छोड़ दिया, लीकिंग हो गया, हमने जगह दे दी, आपको सुरक्षित बाहर चला गया। प्रभु फॉरगिव अस। उस बात को, उस योजना को, उस झूठा को हम छोड़ देते हैं। लॉर्ड, इस युद्ध में हम भी इस सेना में आपके साथ शामिल है, क्योंकि ये तो विजय हो चुका है। सिर्फ हम लोग उस विजय को स्थान को कब्जा में लेकर हम आगे बढ़ना गया, आपको महिमा करना है। कितना लोग आज सुना गए, लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंज, लेट देयर बी अ डिलीवरेंस, लेट देयर फेथ बी क्विक एंड रिवाइव्ड ओ गॉड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह के नाम से आज से प्रभु वचन का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, लॉर्ड दोनों इस सबको जीवन में बहुतायत से प्रभु बढ़ते जाएंगे। इस आत्मिक युद्ध में हम लोग विजय के स्थान पर हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू।